आज एक प्रश्न से शुरू करता हूं। धन के कारक कौन है, शुक्र या गुरु? मेरे ज्यादातर दर्शक यही कहेंगे कि धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। यह बिल्कुल सही है। तो फिर शुक्र कौन है? शुक्र जिन्हें मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, शुक्र जो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, तो शुक्र को जो लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, क्या यह गलत है? जवाब है नहीं। तो दोनों कैसे? या तो देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होंगे या शुक्र। आज की चर्चा का असली मजा ही यही है, क्योंकि दोनों जवाब सही है। शुक्र भी धन के कारक हैं और गुरु भी। कैसे, ये जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:01 तक, इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। वरियान योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शुक्र के आधिपत्य वाला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 11वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह झूला अथवा खाट के आगे के पाए हैं और इसके अधिष्ठाता देवता भग हैं, जो सौभाग्य और वैवाहिक सुख के दाता माने जाते हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत प्रेमपूर्ण, कलाप्रिय, उदार और जीवन के सुखों का आनंद लेने वाला बनाता है। शनिवार का दिन है, शेयर बाजार आज बंद रहते हैं, तो शेयर बाजार में निवेश की कोई बात तो नहीं, लेकिन एक व्यवहारिक उपाय सुझाव आपको देता हूं। आप किसी भी फील्ड इत्यादि में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा, आज वरियान योग का प्रभाव है। फलतः कहीं स्थिर इन्वेस्ट करना हो किसी चीज में, जैसे अचल संपत्ति इत्यादि में, तो वो कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर का है। पूर्व की यात्रा मजबूरी है, टाला नहीं जा सकता, तो घर से थोड़ा दही या तिल खा करके निकलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है, बुध वक्र अवस्था में मिथुन में, सूर्य और गुरु युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु शुक्र चंद्रमा की युति सिंह में है, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन उग्रवार और सौम्य ग्रह शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 जुलाई, दिन गुरुवार, रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात विशेष करके उन सभी लोगों के लिए जिनका जन्म नक्षत्र मूल है, पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा है, श्रवण है, धनिष्ठा है, सतभिका है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद या रेवती है, यानी भचक्र के अंतिम 9 नक्षत्र हैं, ये उनके लिए ये केवल 9 नाम नहीं, ये आत्मा की यात्रा के अंतिम पड़ाव हैं। इनमें जो जन्मा जातक है वो कोई साधारण जातक नहीं होता। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इन नक्षत्रों में जन्मे लोगों से संबंधित कुछ गूढ़ बातें आपको बताई हैं। आप इस धरती पर किस विशेष उद्देश्य से आए हैं, क्या करना है आपको, लिंक ये है, अवश्य देखिए, अपना जन्म नक्षत्र देखिए और स्वयं को पहचानिए। ये अंतिम 9 नक्षत्र आत्मा की यात्रा के अंतिम पड़ाव हैं। इनमें जन्मा जातक कोई अधूरा काम पूरा करने के लिए यहां आया है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, पहले कारक का मतलब हम समझ लें। कुंडली के हर भाव का एक स्वाभाविक प्रतिनिधि ग्रह होता है, उसी को उस भाव का कारक कहते हैं। अब देखिए, धन का जो भाव है वो मूलतः दूसरा भाव है, जहां बचत और जमा देखी जाती है। उसके कारक निसंदेह देवगुरु बृहस्पति हैं। अब लाभ का जो भाव है 11वां, जहां से आमदनी देखी जाती है, उसके भी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी कमाई भी गुरु और बचत भी गुरु। फिर शुक्र कौन है? एक और बारीक सी बात कि दूसरा भाव बोली वाणी का भी भाव है, तो इसका इशारा यह है कि जिनकी वाणी में गुरुता, गंभीरता होती है, धन उन्हीं के घर में टिकता है। यह सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब बात आती है शुक्र की। शुक्र कौन है? निसंदेह शुक्र प्रेम के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, कपड़ों के, गहनों के, सजावट के, आराम के, खुशबू के, एक शब्द में कहिए तो ठाट बाट के। अब इन दोनों सूचियों को आमने सामने रख करके समझने का प्रयत्न करिए तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि शुक्र उन चीजों के कारक हैं जो धन से खरीदी जाती हैं, और गुरु उस धन के कारक हैं जिससे ये चीजें खरीदी जाती हैं। समझ गए? दोनों ही धन के कारक हैं, लेकिन शुक्र गुरु उस धन के कारक हैं जिससे शुक्र की चीजें खरीदी जाती हैं, और शुक्र उस धन के कारक हैं, उसको उलट दीजिए बात को, जो गुरु के धन से खरीदी जाती हैं। एक के पास खजाना है और दूसरे के पास खजाने का इस्तेमाल। एक के पास खजाना है, दूसरे के पास खजाने का इस्तेमाल। अब इससे भी गहरी परत जिसे आपको समझना होगा, जो इनके नामों में छुपा हुआ है। गुरु शब्द का मतलब ही होता है गुरुता, भारी, हल्के का उल्टा गुरु। और शुक्र का मतलब है उजला, चमकीला। आकाश में शुक्र कैसे दिखाई पड़ते हैं? तो सबसे चमकदार ग्रह के रूप में। तो शास्त्र धन के 2 रूप बता रहे हैं, एक भारी धन, एक चमकीला धन। भारी धन वो है जो टिकता है, जैसे जमीन, मकान, बचत, सोना, ये गुरु हैं। और जो चमकीला धन है वो जो दिखता है, जैसे गाड़ी, कपड़े, ठाट बाट, ये शुक्र है। सोना किस ग्रह का धातु है? तो हम सब जानते हैं, गुरु का। और सोने के साथ आदमी क्या करता है? थोड़ा बहुत पहन करके घूमता है, लेकिन ज्यादातर सोना क्या करता है? बचत के रूप में तिजोरी में रखता है, पीढ़ियों तक को वो सौंपता है। भारी धन, इसका स्वभाव क्या है? रुकना। तो एक सूत्र इसे समझ लीजिए कि गुरु से धन कभी, गुरु जो है वो धन को रोकते हैं। गुरु को जो है धन को बहने वाला वो धन देते हैं जो रुकने वाला है, और शुक्र वो धन देते हैं जो बहने वाला है। गुरु बचत हैं, शुक्र खर्च हैं। और ध्यान रखिए कि जिस घर में सिर्फ रुकना ही रुकना हो, वहां भी जिंदगी सूख जाती है।
वहां भी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। और जिस घर में सिर्फ बहना ही बहना हो, वहां भी हाथ खाली रहता है, वहां भी गृहस्थी ठीक से नहीं चलती। यानी गृहस्थी चलाने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। अब एक बार फिर से जरा इस सूत्र को और समझिए। पहला घर जहां कुंडली में गुरु मजबूत है और शुक्र कमजोर, वहां जमीन है, मकान है, बचत है, खूब बचत है, खूब इन्वेस्टमेंट है, सोना रखा है, पर जिंदगी कैसी है? तो रूखी है। गाड़ी है पर पुरानी सी है, चल रही है, कोई बहुत नई गाड़ी पर खर्चा नहीं किया जा रहा है। कपड़े हैं, साधारण से हैं। घर में उत्सव कम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुद पर खर्च करते हुए हाथ कांपता है। धन है पर धन का सुख नहीं है। यहां क्या होता है? यहां होता है अगली पीढ़ी आती है और उस धन का नाश कर देती है। यह ध्यान रखिएगा कि धन गुरु है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस धन पर जो प्रभाव है वो देवगुरु बृहस्पति का है। पर इस धन से शुक्र कमजोर, शुक्र गायब है। इस धन से शुक्र नदारद है, पर प्रभाव कि अगली पीढ़ी आएगी और उस धन का नाश कर देगी। अब दूसरा घर जहां शुक्र मजबूत है पर गुरु कमजोर, ठाट बाट है, सब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, नई गाड़ी, सजा हुआ घर, उत्सव है, धूमधाम है, मोहल्ले में धाक है, चमक दमक, लोगों को पता है, अरे भाई उनके दरबार गाड़ी आई है, तू नहीं घर आई होगी, कोई बड़ी गाड़ी आई है, तू नहीं घर आई हुई होगी। पर वो जानता है व्यक्ति जब भीतर झांकता है तो बचत नहीं है, और ये सब ईएमआई पर है, ये सब ईएमआई पर है, ये दिखावा है। यही तो शुक्र है, महीना खत्म होते ही हाथ खाली। और ऐसे घर में क्या होने वाला है? ऐसे घर में होने वाला है कि भगवान न करे वो जो करा रहे थे ये सब, यानी घर का मुखिया, चमक दमक, उनको कुछ हो गया तो पूरे परिवार को वो कर्ज में छोड़ करके जाएंगे। ऋणकर्ता पिता शत्रु, ये दूसरा वाला घर है। अब ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी कमाई बहुत बड़ी है, पर सालों बाद भी देखें तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। और ऐसे हमने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी कमाई तो मामूली है, फिर भी घर बन गया, बेटी का अच्छे घर में विवाह हो गया, बुढ़ापा सुरक्षित है। पहले घर में जिसकी मैंने चर्चा की, 11वां भाव मजबूत है पर गुरु और दूसरा भाव कमजोर। दूसरे घर में कमाई का दरवाजा भले छोटा है पर गुरु उसे थामे हुए हैं, और जहां दोनों मजबूत हों, गुरु भी और शुक्र भी, फिर जीते जी उन्हीं को हम कह सकते हैं, वो चाहे छोटी ही कमाई कर रहे हो, स्वर्ग का आनंद तो वही ले रहे हैं, स्वर्ग का आनंद तो वही ले रहे हैं। अब सबसे गहरी लाइन कि लक्ष्मी को शास्त्रों ने चंचला कहा है, यानी जो एक जगह पर ठहरती नहीं है। अब शुक्र को जरा समझिए किस तत्व के हैं? जल तत्व के। और जल का स्वभाव बहना है, जल का स्वभाव प्रवाहित होना। जो लक्ष्मी का चंचल रूप है, उनका आना जाना, उनकी चमक, यही शुक्र का इलाका है। पर लक्ष्मी ठहरती कहां है? जहां नारायण हो, यानी जहां धर्म हो, यानी जहां विवेक हो, यानी जहां ज्ञान हो। और कुंडली में धर्म, विवेक और ज्ञान के कारक कौन है? गुरु। तो सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि शुक्र लक्ष्मी को ला सकते हैं पर गुरु लक्ष्मी को ठहराते हैं। कुंडली उठाइए अपनी और देखिए कि आपकी कुंडली में इन दोनों में कौन बलवान है, शुक्र या गुरु, कहां बैठे हैं। अगर इन दोनों में जिसका बल ज्यादा होगा वही आपके ऊपर लागू होगा। अगर गुरु बलवान है तो टिकेगा, इस्तेमाल कम कर पाएंगे। शुक्र बलवान है तो कम आएगा या कम टिकेगा, खर्च बहुत होगा। दोनों बलवान हैं तो समझ लीजिएगा आप अपने आप को कि देवलोक से आए हैं या किसी ऐसे लोक से आए हैं जो धरती पर ही आपको स्वर्ग मिला हुआ है। जिंदगी का जो रस है वो सिर्फ आपको मिल रहा है। जरूरी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं है कि आपके दरवाजे पर मर्सिडीज खड़ी है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता, पर स्वर्ग का आनंद सिर्फ आप ले रहे हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र और गुरु संतुलित हैं, यानी खर्च भी है, इनकम भी है, संचित संचय भी है। एक बलवान, तो समझ गए हैं क्या परिस्थिति है। आशा करता हूं आप अपनी कुंडली पर इसे आजमा करके देखेंगे। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन
क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 5वें में है। अब ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण करें, हनुमान जी के सम्मुख बैठ करके आज श्री राम नाम का जप करिए। कितना बार? 11 21 51 108 बार। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 5वें में है। क्या होगा? आपकी बुद्धि, आपके संतान पक्ष में शुभता आएगी, मन में प्रेम जागृत होगा, कला उल्लास से भरा होगा दिन। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, दिन बड़ा ही सुखद है। किसी से मुलाकात करने की सोच रहे हैं, दिन बड़ा ही सुखद है। कार्यस्थल पर आज आपकी कल्पनाशीलता, नई सोच सराही जाएगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं, बढ़िया रहने वाला है दिन। कला, मनोरंजन या बच्चों से जुड़ी चीजों का आप व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ के योग हैं। आज प्रेम, मनोरंजन या शौक, आपका खुद का शौक, इसमें अति मत करिए। धन और समय दोनों को संतुलित रखिए। जीवन साथी के साथ आज कोई सुखद और प्रेम पूर्ण वार्ता हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बड़ा ही शुभ है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पेट पीठ दोनों को लेकर के, पेट को लेकर भी, पीठ को लेकर भी सतर्क रहना है। लकी अंक 9 और लकी कलर लाल है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चौथे से संबंध बनाए हुए हैं, तो हनुमान जी के सम्मुख चमेली का दिया आपको जलाना। चमेली तेल का दिया अगर नहीं है तो सरसों तेल का जला लीजिएगा। वैसे सरसों तेल का नहीं जलाना, चमेली या तिल तेल का जलाइएगा। क्या होगा? तो गृह सुख और माता का आशीर्वाद दोनों मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा, आराम से दिन बीतेगा, सुख सुविधाओं से बीतेगा, घर का वातावरण स्नेहपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो मन शांत रहेगा, सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी वरिष्ठ का सहयोग भी आपको भरपूर मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। घर की मरम्मत से लेकर के साफ सफाई तक जो भी जरूरी काम है वो कर सकते हैं। घर की सजावट पर अगर कुछ खर्च करना हो तो करिए। घर की साज सज्जा, सुख सुविधा पर आज खर्च करिए, पर जरूरत से ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखना है। यही तो सिद्धांत आज मैंने बताया आपको। जीवन साथी के साथ आज सहज और प्रेमपूर्ण रहने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। घर का वातावरण शांतिपूर्ण है, पढ़ाई के योग्य है, पढ़ाई में आज मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। और लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा इससे आपको मिलेगी। 1 पाठ या 3 पाठ जितना आपसे हो सके। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आज आपके भीतर उत्साह बना रहेगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे और वाणी में आपके मिठास भरेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। बातचीत और आपके अपने प्रयास से आपका कोई बहुत बड़ा काम आज आपका बनने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ससुराल जाना हो, ननिहाल जाना हो, जा सकते हैं। आत्मविश्वास में आज वृद्धि तो है ही, पर याद रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी से कोई ऐसा वादा मत कर दीजिएगा जिसे आपको निभाना कठिन हो। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। किसी मंदिर इत्यादि में जीवन साथी के साथ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी एक विषय पर आज आपकी पकड़ जबरदस्त रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। साहस तो जबरदस्त है पर अति सर्वत्र वर्जित, अति से बचिए। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए। प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करिए, दूसरों को भी बांटिए, परिवार में बांटिए। दूसरे भाव का आज चंद्रमा धन पक्ष और वाणी दोनों को मजबूत करने वाला है। धन के साथ कुटुंब का भी सुख मिलेगा। सुस्वादु भोजन का भी योग है। होटल इत्यादि में जाइए, सुस्वादु भोजन करने पर मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। कार्यस्थल पर आज आपकी मधुर वाणी आपका काम बनाने वाली है। वही बात व्यापारियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। लेन देन के लिए अच्छा है दिन। और आज किसी से पैसा लेना है, किसी के पास पैसा फंसा हुआ है तो उसके यहां हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद लेकर के जाइए, मिलिए उससे। हो सकता है आवाज न दे, लेकिन ये मिलना, उसको प्रसाद खिलाना आपका काम बना देगा। पुराने ग्राहक से संपर्क करना है तो बातचीत करिए, उसको कोई मैसेज इत्यादि भेजिए। आपके मीठे बोल किसी को भी बहकाकर आपके पक्ष में कर सकते हैं। और आर्थिक मामले में दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा, सुखद संवाद होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में दांतों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, आंखों का भी। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। और बात सिंह की कर लेते हैं।
हनुमान चालीसा का पाठ। इससे बढ़िया उपाय तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। शनि की ढैया है, हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए, आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी, आकर्षण बढ़ेगा, हनुमान जी की कृपा होगी तो परेशानियां दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं, फलतः व्यक्तित्व में चमक, मन में प्रसन्नता और लोग आपकी ओर अनायास आकर्षित होंगे। कार्यस्थल पर देखें तो आज आपकी उपस्थिति और आपका मधुर व्यवहार ये अपने आप में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करेगा कि लोग आपकी ओर अनायास खींचेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। मेलजोल बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी नए परिचय से लाभ की संभावना है। क्या करें? आज प्रशंसा या दिखावे के मोह में आकर के घमंड मत करिए, अहंकार मत करिए और व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी के साथ आज प्रेम और गर्मजोशी वाला दिन रहने वाला है। विद्यार्थियों का मन प्रसन्न रहेगा, एकाग्र होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है, बस थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है आपके लिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज का उपाय करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज सायंकाल आपको पीपल वृक्ष के नीचे एक तिल तेल का दिया जलाना है और प्रातःकाल हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है तो ये व्यर्थ का व्यय करेंगे, मानसिक बोझ देंगे, कहीं भी मन काम में नहीं लगेगा। आज एकांत की आवश्यकता आपको महसूस होगी। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। कुल मिलाकर के शांति से दिन कैसे बीते इसी का प्रयत्न करना है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आती रहेंगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि फिर भी मैं बता दूं कि दूर के संपर्क से कोई लाभ, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। हो सकता है आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, ऐसा कोई काम बन जाए। देखिए दिन अच्छा तो नहीं है, पर आलस्य करके काम को टालिए मत। आपकी सुस्ती आपको डबल हानि करा सकती है। जीवन साथी के साथ शांत स्नेहपूर्ण समय बिताने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को एकांत में आज पढ़ाई करनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का विशेष रूप से अपना ख्याल रखना है, बचत का विशेष ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर ब्राउन है। बात तुला की कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में अगर संभव हो तो लाल वस्त्र या लाल ध्वजा अर्पित करिए। लाल ध्वजा अर्पित कर दें तो कहना ही नहीं। 11वें भाव का बंद दरवाजा खुल जाएगा, आय के नए स्रोत बन जाएंगे, उत्साह से भर जाएगा दिन। सामाजिक सुख सुविधाओं से भरा रहने वाले लोगों के बीच आप आज प्रसिद्धि बनाए रखेंगे। लोग आपको मान सम्मान देंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो बनेगा। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन बढ़िया रहने वाला। कुल मिलाकर के देखें तो अच्छा है। कहीं कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। नए संपर्क बनेंगे, नए साझेदार बनेंगे, लाभ होगा। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद में दिन बनने अच्छा रहने वाला है। पर क्या करना है तो बजट से अधिक खर्च ना हो, इसका ख्याल रखना है। जीवन साथी की ओर से कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटने में दर्द की संभावना है, तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। वैसे देखा जाए तो दिन अच्छा है। लाभ प्राप्ति के योग है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर क्रीम है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आपको क्या करना है तो हनुमान जी को चोला अर्पित करना है, सिंदूर और चमेली का तेल। गोचर कुंडली में चंद्रमा 10वें में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज कर्म क्षेत्र में आप का जो जीवन है वो मजबूत रहने वाला है। मेहनत करते रहिए, सुखद पहचान मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी कृपा दृष्टि के आप पात्र बने रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, प्रशंसा मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो बात बनने वाली है। और या नौकरी में पदोन्नति इत्यादि की भी संभावना बन रही। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर आज बहुत आराम तलबी मत करिएगा। काम को टालने से आपकी छवि खराब हो सकती है, इससे बचना होगा। और जीवन साथी की सलाह जरूर मानिए। आपकी सफलता में आपके जीवन साथी का अहम रोल रहने वाला। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जितना अनुशासित ढंग से मेहनत करेंगे उतना दिन बढ़िया होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है, जिनको पहले से हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत रहती है, वो अपना बहुत ध्यान रखें। लकी अंक 3, लकी कलर सिंदूरी है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। भाग्य और प्रबल हो जाएगा। मार्ग और सुगम हो जाएंगे। भाग्य की सहायता मिलेगी तो मन प्रसन्न होगा। और लंबे समय से कोई रुका हुआ काम था वो बनेगा।
या यूं कहिए कि भाग्य का जहां जहां साथ नहीं मिल पा रहा था वहां साथ मिलने लगेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। जो उच्चाधिकारी है उनका सहयोग मिलेगा। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धर्म से जुड़ा अगर कोई धार्मिक जो चीजों का व्यापार करते हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। ट्रेवल से जुड़ा कोई काम है, यात्रा इत्यादि का काम करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। परिश्रम में ढील नहीं देनी है, खूब परिश्रम करते रहना है। और जीवन साथी के साथ आज कहीं यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो जरूर करिए। अपने ससुराल जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको आज सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिए। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9 और लकी कलर केसरिया है। बात मकर की कर लेते हैं। राम नाम का जप यही करना है आपको, 108 बार करिए। और ये राम नाम का जप करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए। उनको अर्पित कर, हनुमान जी के चरणों में नहीं, हनुमान जी के हाथ में, चरणों में नहीं। भगवान राम का नाम है तो ऐसा मन में सोचे कि जो मैंने जप किया उससे जो शक्ति उत्पन्न हुई, हे हनुमान जी मैं आपके दाहिने हाथ में इसको अर्पित कर रहा हूं। मानसिक अशांति, बेचैनी, छिपी हुई बाधा दूर होगी। गुप्त लाभ के योग बनेंगे। आकस्मिक धन की संभावना बनेगी। जो आज के दिन की नकारात्मकता है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। धैर्य बनाए रखना है। कार्यस्थल पर कोई पुराना रुका हुआ मामला अचानक उसमें हलचल आ सकती है तो यह हनुमान जी की कृपा होगी। शुभता बढ़ेगी दिन में। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा और कहीं फंसा हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है। आज सट्टेबाजी इत्यादि से दूर रहिए। सुनी सुनी बात पर विश्वास मत करिए। अफवाह पर भरोसा मत करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज गूढ़ विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर से नीचे के अंगों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिनको स्वास्थ्य में ऐसी कोई परेशानी कमर के नीचे के अंगों में, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर ब्राउन है। बात कुंभ की कर लेते हैं। हनुमान जी को आज लाल पुष्प अर्पित करिए। बजरंग बाण का पाठ करिए। और हो सके तो जीवन साथी के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाइए, इससे प्रेम बढ़ेगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जो आपके साझेदार हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ संबंध मधुर होगा। कोई पुराना मतभेद इत्यादि, उलझन इत्यादि थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई नया अनुबंध होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन प्रगति देने वाला है। और कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद है तो उसे बढ़ाइए मत, उसे समाप्त करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के साथ मिलजुल करके कोई कार्य करना हो तो करिए और अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है आपका। स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई परेशानी है तो विशेष ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर जामुनी है। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। तिल तेल का दिया आज आपको हनुमान जी के सम्मुख जलाना है। और मंदिर में उड़द का, जो काला उड़द होता है, उसका दान करना है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 6वें में है, रोग रिपूर्ण भाव में। ये प्रयोग आपकी इन परेशानियों को दूर करेगा। परिश्रम थोड़ी ज्यादा आज आपको करनी है, पर याद रखिए ये परिश्रम ही आपको सफलता दिलाने वाली है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो जो आपके विरोधी हैं वो छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न तो करेंगे, लेकिन आपको लगे रहना है, लगातार प्रयत्न करना है। स्त्री वर्ग से आज विशेष सावधानी बरतनी है। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करना है। और खान पान अपना नियंत्रित रखना है। खान पान के मामले में तनिक भी लापरवाही आपको मुसीबत में डालेगी। स्वाद के वश में अगर आकर के बहुत तला भुना खाएंगे तो निसंदेह अपने स्वास्थ्य को आप मुश्किल में डाल देंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए तो दिन अच्छा है। और आज हनुमान जी की तो आराधना करिए। लकी अंक आपके लिए 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।